प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। पिछली क्लास में हमने सीखा था कन्वर्जन के विषय में। इस क्लास में भी हमारा विषय कन्वर्जन ही है। मसीह जीवन में एक व्यक्ति के अंदर जो बदलाव आता है उसको हम परिवर्तन या कन्वर्जन कहते हैं। इसके अंदर लगभग 3-4 बातें एक साथ होती हैं। अब उसकी समझ खुल गई है, उसके जीवन में बदलाव आना शुरू हुआ है और वो पुराने जीवन के पापों के प्रति क्या हो रहा है, दुखी भी है। और जो समझ उसको मिली है, जो रास्ता उसको मिला है, उसमें चलने के लिए जो प्रकाशन उसको मिला है, उसमें चलने के लिए वो निर्णय लेने की एक हालत। ये है कन्वर्जन, बदलाव, परिवर्तन। यहां धर्म परिवर्तन का कोई इशू नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में किसी धर्म की स्थापना करने के लिए नहीं आए। वो सिर्फ और सिर्फ पापी मनुष्य को उसके पाप से छुड़ाने के लिए आए और हर एक पापी मनुष्य को उसके पाप से छुड़ाने के लिए उसने सलीब पर अपना प्राण दिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये जो धर्म है, ये सब धर्मों की स्थापना मनुष्यों ने की है। ईसाई धर्म यीशु मसीह के आने से 300 साल के बाद कॉन्स्टेंटाइन राजा के द्वारा स्थापित किया गया। उसके अपने, जैसे दुनिया के बाकी धर्मों के अपने तीज, त्योहार और रस्में होती हैं, उसके अपने हैं जो वचन से तो मेल नहीं खाते हैं, वो अपना मना रहे हैं। उनमें भी अगर कोई सच्चे मन से यीशु मसीह को मानता है तो निश्चय उसका भी उद्धार हुआ है, क्योंकि बात धर्म की नहीं है। बात किसकी है? बात है एक व्यक्ति के मन की, कि वो किन बातों पर मन लगाता है। तो इसलिए धर्म नहीं बदलता, उसके मन में, उसके जीवन में, उसके व्यक्तित्व में बदलाव आने शुरू हो जाता। तो इस बात को समझने के लिए कि कन्वर्जन एक व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार आता है, उसके लिए एक एग्जाम्पल, कई एग्जाम्पल हैं, आगे हम देखेंगे, लेकिन एक एग्जाम्पल नामान कोढ़ी, दूसरा राजा, उसका 5 अध्याय 1 से लेकर 19 तक। सारा नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ ये घटना को समझाने के लिए कि बदलाव एक व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार आते हैं। इस बात को याद रखें, ये वो समय है जब यीशु मसीह ने पापों की क्षमा के लिए प्राण नहीं दिया है। इजराइल के राजाओं का समय है। लेकिन कैसे नामान के व्यक्तित्व में बदलाव आए हैं, उन चीजों को हम देखेंगे। आराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा आरामियों को विजय किया था। वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। अब ये वो समय है जब आराम का राजा इजराइल पर हावी हो रखा है। क्यों हावी हो रखा है? व्यवस्था के अनुसार इतिहास की पुस्तकों में हम देखते हैं कि जब जब इजराइल के अगुवे या इजराइल की प्रजा परमेश्वर से दूर गए हैं, तब तक उनके शत्रु उन पर हावी हुए हैं। जब जब वो परमेश्वर की धार्मिकता में चले हैं, तब तक उनके जीवन में उन्नति और खुशहाली आई है। वो अपने शत्रुओं पर जयवंत हुए हैं। उनके शत्रुओं में परमेश्वर का भय आया है और देश में सुख और शांति आई है। क्योंकि इजरायली अपने परमेश्वर और अपने जीवन के प्रति वफादार नहीं रहे, व्यवस्था के अनुसार नहीं रहे, स्वाभाविक है कि शत्रु उन पर क्या करेगा, हावी होगा। तो आराम, आज आराम देश कहां है? इजराइल के नॉर्थ में, जो सीरिया है। अशूर और आराम आज मिलकर क्या बन गए हैं? सीरिया, एक देश बन गए हैं। हमेशा जैसे भारत पाकिस्तान, भारत चाइना में सीमा विवाद रहता है, आपस में झगड़ा रहता है, तो पड़ोसी देशों में ये रहता है, अक्सर रहता है। तो जब जब इजराइल परमेश्वर से विमुख हुआ, तब तब परमेश्वर ने उसके शत्रुओं को उस पर हावी किया है। अब आराम के राजा का एक सेनापति है जो पराक्रमी है और युद्ध में विजय दिलाने वाला है। अब शूरवीर और ऐसे लड़ाके जो अपनी जान पर खेलकर जो साम्राज्य है उसको विस्तार करें और उसके लिए एक प्राइड, उसके लिए गर्व का कारण, उसके लिए घमंड का कारण हो, तो भाई राजा को तो निश्चय क्या होंगे, प्रिय होंगे। क्योंकि कोई भी राजा है उसको वफादार लोगों से क्या होता है, प्रेम होता है, या वो उनकी
वैल्यू समझता है। ये शूरवीर है लेकिन कोढ़ी है। अब व्यवस्था अगर इजराइल की व्यवस्था के अनुसार, परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार देखें तो ये तो शहर में या गांव में रहने के लायक नहीं है, लेकिन अन्य जाति है ना वो तो ये कोढ़ी है उसके शरीर में, यानी कि वो कोढ़ से गल गया है, लेकिन कोढ़ उसके जीवन में बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है। दवा उपचार सब कुछ कर रहा है, जितना उस समय में टोना टोटका होता होगा वो भी कर रहा होगा, क्योंकि उस समय में इस तरीके की चीज अक्सर होती थी। 5:2 आरामी लोग दल बांधकर इजराइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, इजरायली लड़की इस प्रकार कहती है। आराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इजराइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। तब वह 10 किक्कार चांदी और 6000 टुकड़े सोना, 340 किलोग्राम चांदी और 70 किलो सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया। और वह इजराइल के राजा के पास वह पत्र ले गया जिसमें यह लिखा था, जब यह पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नामान नामक एक कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। यह पत्र पढ़ने पर इजराइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और बोला, क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूं कि इस मनुष्य ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा है कि मैं उसका कोढ़ दूर करूं? सोच विचार तो करो, वह मुझसे झगड़े का कारण ढूंढता है। राजा को तो अपने हाथ पांव की पड़ी, वो तो अपने तीर तलवार देख रहा है, कहां रखे हैं, कितने हैं, क्या होगा, क्योंकि आराम उस पर पहले से हावी है। इजराइल के राजा की हालत खराब। तब क्या हुआ जी, यह सुनकर कि इजराइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? अब वह मेरे पास आए तब जान लेगा कि इजराइल में एक भविष्यद्वक्ता है। 9 तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। ध्यान दीजिए, द्वार पर आकर खड़ा है। ऐंठ देखो इसकी, एक पत्र लाया है, राजा की हालत खराब है, ठीक है जी, बीमार है, कोढ़ में है, जरूरतमंद है, लेकिन ऐंठ पूरी है, अकड़ पूरी है, द्वार पर खड़ा है और इंतजार पता क्या करता है कि वो आएगा बाहर। तलवार के दम से सोच रहा है, क्योंकि शूरवीर है ना, योद्धा है ना, दल बल के साथ भी आया है और राजा की हिम्मत नहीं है कि आया उसके राज्य में अकड़ के घूम रहा है। लेकिन आगे परमेश्वर के दास को देखो जरा। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। अब आगे परमेश्वर के दास को देखो, उसने भी अपने एक चेले को दूत के तौर पर भेजा, अपने एक टहलवे को दूत के तौर पर भेजा कि उसको बोलो, शक्ल भी नहीं देखी, जी हजूरी का तो सवाल ही नहीं है। ये बाहर आकर बोला कि जाके नहा ले, नहीं, उसकी शक्ल भी नहीं देखी, बाहर निकला ही नहीं, उसको पता चला आ गया, बाहर खड़ा है, ठीक, वो पूरा ऐंठ में खड़ा है। चेले को अपने एक दूत को भेजा, अपने एक टहलवे को भेजा, उसको जाकर बोल यरदन में जाकर 7 बार डुबकी लगा, तब तू क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। प्रभु के दासों को तो नम्र होना चाहिए। वचन तो कहता है विरोधियों को नम्रता से समझाए। 2 तीमुथियुस 2:25 वह विरोधियों को नम्रता से समझाए, क्या जाने कि परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने। यहां क्या लिखा है, विरोधियों को नम्रता से समझाए एक प्रभु का दास। लेकिन इधर एलीशा, उससे ज्यादा रोब किसमें है, एलीशा में है। उसने शक्ल भी नहीं देखी, उसको पता चला आ गया, अच्छा जाके उसको बोलो कि यरदन में 7 डुबकी लगा और तू क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाए। अब वो भी ऐंठ में था, वो भी अपने दल बल पे घोड़े पे चढ़ा हुआ है, दल बल के साथ आया है, वो भी खड़ा है, नीचे उतरकर अंदर वो भी नहीं गया है, अंदर से निकलकर एलीशा भी नहीं आया है। उसने
बाहर से संदेश भेजा, उसने अंदर से संदेश भेजा। बात समझ रहे हो? अक्सर अगर ये समझा जाए कि परमेश्वर के दास, परमेश्वर के लोग बत्ती सी दिखाते रहेंगे, नहीं होता है। परमेश्वर का दास परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करता है, परमेश्वर को रिप्रेजेंट करता है। अगर परमेश्वर का दास सच में परमेश्वर का दास है तो वो हर परिस्थिति में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आत्मा में समझते हुए व्यवहार करेगा। अब क्या हुआ जी, वापिस आते हैं 11। परंतु नामान क्रोधित हो यह कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेरकर कोढ़ को दूर करेगा। मतलब ये पूरा सम्मान के साथ ठीक होना चाहता है, सिर्फ ठीक होना नहीं चाहता है, पूरे सम्मान के साथ, पूरे रौब के साथ, क्योंकि इज़राइल पर हावी एक देश आराम का प्रतिनिधित्व कर रहा है, राजा की ओर से पत्र लेकर आया है और चाहता है कि मेरे साथ का जो व्यवहार है वो सम्मान पूर्वक हो। जबकि जरूरत किसको है? 12। क्या दमिश्क की अबाना और परपर नदियां इज़राइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूं? इसलिए वह क्रोध से भरा हुआ, क्रोध से थोड़ा नहीं, भरा हुआ है पूरा। और क्या बोलता है? क्या मेरे आराम देश में नदियां नहीं है? मैं वहां नहा के शुद्ध ना हो लेता? और गुस्से से जा रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर ना बड़े अरमान लेकर आया था, ठीक हो जाऊं शायद। अंदर अंदर क्या हो रहा है? यार कुछ बना नहीं है। वो बाहर की अक्कड़ होती है ना, कई बार वो बाहर से ऐंठते रहते हैं, बाहर से अकड़ते रहते कि अब बहुत लोग साथ में, अकेला होता तो शायद मान भी लेता। कहीं होते हैं ना, नाक बड़ी लंबी होती है कईयों की, इसकी वो नाक फंस गई अब बीच में, अब इसको गुस्सा चढ़ा है। क्यों? क्योंकि परेशान भी है, दुखी भी है, जरूरत इसको है, लेकिन क्या चाहता है जी मेरे साथ? वो चाहता है कि उसके साथ जो व्यवहार है उसी के हिसाब से किया जाए और वो बड़े प्रभावशाली तरीके से क्या हो जाए, मान सम्मान के साथ ठीक होके जाए। लेकिन जानता नहीं कि परमेश्वर के दास तीर तलवार नहीं चलाते हैं। परमेश्वर के दास जो वचन बोलते हैं ना, उन वचनों में बड़ा क्या होता है? प्रभाव होता है। इसलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौटकर चला गया। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यद्वक्ता तुझे कोई भारी काम करने को आज्ञा देता तो क्या तू उसे न करता? फिर जब वह कहता है स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। अब उसके जो दास थे वो उसके पास आए कि अगर कोई मुश्किल काम कहता, स्वामी तो भी तो करता, उसने इतना आसान काम कहा है तो क्यों नहीं करना चाहिए, इसको आप कर लीजिए। अंदर से तो सोच ही रहा था कि इतनी दूर मैं चल के आया, अंदर ही अंदर सोचता जा रहा था, इतनी दूर चल के आया तो यहाँ कुछ प्राप्त नहीं हुआ। क्यों? वो अपने हिसाब से चाहता है। घमंडी को ना सहना मुश्किल होता है। नम्र आदमी को अगर कोई विपरीत बात हो जाए, अनुचित बात हो जाए, तो नम्र आदमी उसको भी सह लेता है। और घमंडी को आप उसके घमंड के बारे में ही बता दो कि भाई तू घमंडी है, वो भी सहना क्या हो जाता है, उसको मुश्किल हो जाता है। बात आप समझ रहे हैं? घमंडी की आदत है, दूसरों को कुछ नहीं समझता, खुद के गले में हार डलवाना है इसमें, खुद पूरा सम्मान चाहिए इसको, दूसरों का सम्मान नहीं करता कभी घमंड से भरा व्यक्ति। जब ये चल के आया प्रभु के दास के यहाँ तो इसको सिर झुका के जाना चाहिए था ना, लेकिन नहीं, ये तो ऐंठ के खड़ा है। अब आगे तो प्रभु का दास है। परमेश्वर तो घमंडियों का सामना करता है और परमेश्वर के दासों में भी वो स्वभाव मिलेगा आपको। कई लोग बोलते हैं कि फलाना जो पास्टर है बड़ा घमंडी है, वो व्यक्ति घमंडी है। भाई साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको नम्रता में रहना मुश्किल हो रहा है। जो प्रभु ने हमारे से ऊंचे पद में रखे हैं वो हमें घमंडी इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि हम में नम्रता नहीं है। हम अपने हिसाब से चाहते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है, पास्टर को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। ये तो नहीं हो पाएगा।
फिर जब नहीं चलते हैं ऐसे प्रभु के दास, क्योंकि वो आपके अनुसार चलेंगे या परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलेंगे, और जब नहीं चलते हैं तब उनको अच्छा नहीं लगता है। कई बार बहुत लोगों की शिकायत होती है, गलती कैसे भी तो बता सकते हैं, प्यार से, हर बार क्या करते रहते हैं, गुस्सा करते हैं। तब अब मजबूरी तो इस व्यक्ति की है, अंदर से तो अरमान इसके क्या हो गए हैं, टूट गए हैं। बाहर से लोक दिखावा है, अपना सिपे सालार है, ऐसे छोटी मोटी बात में झुक थोड़ी जाएगा। लेकिन जब सेवकों ने आकर उसको समझाया बुझाया, ये छोटी सी बात बोली, इसको आप कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? तब उसने क्या किया? तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यर्दन में जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। अकेला होता तो ये जाके नहा लेता, लेकिन ये इसका जो दलबल था, पूरी पर्सनैलिटी में आया था, राजा थरथरा रहा है, ये व्यक्ति कौन है? उसकी तो कोई हैसियत ही नहीं है ना। अन्य जाति दृष्टिकोण के हिसाब से देखें, प्रभु के दास एलीशा की, राजा थरथरा रहा है, राजा कपड़े फाड़ रहा है, लेकिन उसको कुछ कह नहीं सकता। अब यहाँ एलीशा जो है, ये इसकी शक्ल भी नहीं देखता, ये बुलाता तो है, इसने कुत्ते से ज्यादा इसकी कदर नहीं करी। अब इसको ये बुरा लग गया। असलियत में तो इसको शीशा दिखाया था, क्योंकि परमेश्वर क्या बोलता है, मैं जो हूं सो हूं, ये उसी का दास है। और हम में अपने परमेश्वर के उस पद की गरिमा होनी चाहिए। हमारा व्यवहार ऐसे नहीं होना चाहिए ये पता चले कहीं रेडी वाले के साथ 5 रुपए के लिए लड़ रहे हैं, 10 रुपए के लिए लड़ रहे हैं। अगर एक विश्वासी बस में 5-10 रुपए के लिए लड़े, किसकी संतान है? जब हम उसके लिए, इंग्लिश में लिखा है मोस्ट हाई, सर्वशक्तिमान की संतान है, मोस्ट हाई की संतान है, सबसे ऊंचा। हमारी सोच ऊंची होनी चाहिए थोड़ी सी, ठीक है ना जी। तब क्या हुआ जी? उसका शरीर एक बच्चे के समान कोमल हो गया, छोटे बच्चे के समान, जो चमड़ी गली हुई थी। ये कोढ़ इसके मन के अंदर के उस घमंड को भी दिखाता है। घमंड परमेश्वर के सामने कोढ़ की तरह है, लेकिन इसका शरीर, क्योंकि व्यवस्था है तो बातों को समझाने के लिए दुनियावी एग्जाम्पल ही लिए जाएंगे, लेकिन इसका शरीर ही कोमल नहीं हुआ है। अब जैसे इसने डुबकी लगाई, शरीर के साथ साथ इसका मन भी कोमल हो गया है, परिवर्तित हो गया है। ये कैसे परिवर्तित हो गया, पढ़ेंगे आगे। तब वह अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सन्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है, समस्त पृथ्वी में इज़राइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। मैंने कन्वर्जन का बताया था आपको, मेटानोए। अब इसको समझ आ गया, इसने बोला अब मैंने क्या कर लिया है, जान लिया है। अब तक तो ये हल्का ले रहा था, अपने खुद के प्राइड में चल रहा था, मैं कितना बड़ा योद्धा हूं, मैंने कितनी लड़ाइयां जीती हैं, राजा के साथ मेरा कितना निकट संबंध है, राजा की ओर से ये आया हुआ है, उस अपनी सोच में चल रहा था। लेकिन अब क्या बोलता है, अब मैंने जान लिया है। क्यों? अनुभव से जानो प्रभु की इच्छा। इसने जाना है, इसको अनुभव हुआ है, समझ आया है इसको। ये तो कुछ और ही समझ कर चल रहा था कि मेरे अकॉर्डिंग ही सारी चीजें हो जाएंगी और मैं ठीक होकर घर भी चला जाऊंगा, लेकिन नहीं। और अब क्या बोलता है, इसलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। पहले बोला इसने दास, घोड़े पर बाहर खड़ा था दल बल के साथ, इधर आएगा, मुझे छुएगा, बड़े प्यार से मेरे कोढ़ को छुएगा, छूना पड़ेगा, नहीं तो मेरे हाथ में तो तलवार है, मैं तो राजा की तरफ से आया हूं। पहले तो उस पोजीशन में था ये। अब क्या बोलता है, अब मुझे समझ आ गया, इसलिए अब अपने दास की भेंट क्या कर। अब हाथ जोड़कर दास की तरह खड़ा है, तन ही कोमल नहीं हुआ है, मन भी क्या हो गया है, मन का जितना मैल था, मन में जो कोढ़ था वो भी गया, जो घमंड था वो सब गया। क्यों? अब समझ आ गया, मैं तो कुछ और सोचकर चल रहा था। 16 एलीशा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, मैं कुछ भेंट ना लूंगा। और जब उसने उसको बहुत विवश किया कि भेंट को ग्रहण करे, तब भी वह इनकार ही करता रहा। अच्छा मुझे बताइए, एलीशा
12 जोड़ी बैल की खेती करता था, अब तो नहीं खेती करता। बोलिए ये भेंट क्यों नहीं लेता? तो बताओ क्यों नहीं ये भेंट लेता? बाकियों से तो लेता है। नबी को कोई छूछे हाथ तो शक्ल नहीं दिखा सकता, इजराइल का नियम है ये। शाऊल की गदियां खो गई थी ना, तो पैसे ढूंढ रहे हैं नबी के पास जाना। तो देखो, सेवक दान से ही सेवा करता है, ये कुछ नहीं करता है, भविष्यवक्ता है। लोग इसके पास आते हैं, भेंट लाते हैं, ऐसे तो कोई आता भी नहीं खाली हाथ। इसका पूरा मिनिस्ट्री किस पर चलता है? भेंट पर चलता है, दान पर चलता है। ठीक है जी। लेकिन फिर ये क्यों नहीं लेता? क्या उससे ले सकता है? ले सकता है, कहीं कोई गलती नहीं है। वो भेंट लाया है, नम्रता से दे रहा है, ले सकता है। वचन भी तो कहता है तुम अन्य जातियों का धन संपत्ति खाओगे और उनकी वस्तुओं का विभव लोगे। लेकिन परमेश्वर का दास परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलता है। आत्मा में जो चीज जब सही लगती है, जैसी अगुवाई होती है, उसी के अनुसार चलेगा। इससे अगर पैसे लेने कल को बोलेगा कि मैं तो इतना पैसा देकर ठीक होकर आया, बात समझ आए? परमेश्वर कुछ लेकर काम नहीं करता, कुछ देकर भी काम नहीं करता। परमेश्वर तो सब कुछ इंसान को दिया है, जीवन और श्वास दिया है। और बताइए आप, सिर्फ एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर की वो पहचान को ये समझ ले, ये क्या सोच कर आया था। सिर्फ इतना भर नहीं है, आत्मा में उस समय की गंभीरता को देखते हुए एलीशा मना करता है और पूरी तरह मना कर दिया है। क्यों? क्योंकि उस समय की जरूरत यही है, उस समय परमेश्वर की इच्छा यही है, समय की गंभीरता को देखते हुए। क्योंकि आगे जब हम पढ़ते हैं ना, क्या ये समय जब एलीशा का जो टहलुआ था उसने थोड़ा कुछ धोखे से ले आया और अपने तंबू में गाड़ दिया, तब एलीशा क्या बोलता है? क्या यह समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? क्योंकि वो समय की गंभीरता को जानता है। एक परमेश्वर का दास है, वो आत्मा में परमेश्वर की इच्छा को समझते हुए, समय की गंभीरता को समझते हुए चलता है। अब क्या हुआ जी? अब ये और प्रभावित हुआ है। अभी और क्या हुआ है? आप ये ना सोचना कि एलीशा दान नहीं लेते। एलीशा का सारा सेवकाई दान से चलता है। एलीशा कोई कसी फावड़ा लेकर थोड़ी चल रहा है, वो खेती छोड़कर आया है, वो नबी है। लेकिन अब इसके जीवन में समझ आया है इसको, और ये नम्र हो गया है, ये दीन हो गया। पहले घमंड से चल रहा था, बदलाव इसके जीवन में आ गया। और तीसरा, अब ये पश्चाताप कर रहा है। अपने मन में क्या हो रहा है? हाँ, उस समय में नए जन्म का अनुभव नहीं है, लेकिन परिवर्तन तो हुआ है। पश्चाताप ही है ना। जब ये अब झुक रहा है तो पुरानी बात को गलत ठहरा रहा है। और तब इसने क्या किया? फैसला लिया। क्या फैसला लिया? तब नामान ने कहा, अच्छा तो तेरे दास को 2 खच्चर मिट्टी मिले, क्योंकि आगे को तेरा दास यहोवा को छोड़ और किसी ईश्वर को होम बलि या मेल बलि न चढ़ाएगा। एक बात यहोवा तेरे दास की क्षमा करे कि जब मेरा स्वामी रिम्मोन के भवन में दंडवत करने को जाए और वह मेरे हाथ का सहारा ले, यूं मुझे भी रिम्मोन के भवन में दंडवत करनी पड़े, तब यहोवा तेरे दास का यह काम क्षमा करे कि मैं रिम्मोन के भवन में दंडवत करूं। उसने उससे कहा, कुशल से विदा हो। अब एलीशा के मुंह से वो आशीष निकली है। इसने फैसला क्या लिया? इसकी समझ आ गया, इसके जीवन में क्या आया? बदलाव आया है। पहले घमंड से चलता था, अब अपने आप को दास कहता है, हाथ जोड़कर खड़ा है, भेंट दे रहा है। नहीं, मौके की नजाकत को, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई को देखते हुए एलीशा ने भेंट नहीं ली। हर जगह से भेंट ली भी नहीं जा सकती। और उसके बाद ये निर्णय लेता है, पुराना जो जीवन था उसके अनुसार नहीं चलेगा, अब आगे कोई यहोवा ही को दंडवत करेगा। पुराने जीवन जो मूर्ति पूजा की नहीं करेगा, यहोवा ही को बलि चढ़ाएगा। और एक एक्सक्यूज कि अगर राजा जिसका एक कर्मचारी है उसको सहारा देने के लिए अगर रिम्मोन के भवन में थोड़ा सा झुकना पड़े, उसके लिए माफी चाहता है। मतलब पूरा दृढ़ निश्चय है। अगर पहले आकर इसको एलीशा प्रार्थना करके ठीक कर देता
तो इसकी ये बातें समझ आती? अब बताइए। ठीक हो गए, बड़ी शान से सोना चांदी फेंक के चला जाता और प्रभु का दास कहता, प्रभु तूने इंतजाम कर दिया, धन्यवाद। काम होता? दूसरों के अंदर अगर काम होना है तो हमारे अंदर पहले होना है। जैसा पेड़ वैसा फल। अगर मुझ में ही काम ना हुआ हो तो मेरे द्वारा दूसरों में काम कैसे हो पाएगा? काम तो वचन ने करना है, लेकिन वो वचन को ले जाने वाला, पहुंचाने वाला माध्यम कैसा है, इसका भी बड़ा फर्क होता है। तो ये कन्वर्जन को हम फिजिकली नामान आरामी के जीवन में देखते हैं। जब हम मसीह में आए, क्या हमारे जीवन में परिवर्तन आया? यदि आया तो क्या आज हम उस परिवर्तन में चल रहे हैं? हमें रोज नम्र होना है। आत्मा में बढ़ने का मतलब क्या है? नम्रता में बढ़ना, दीनता में बढ़ना, अपने से छोटों को सहना। और शरीर में बड़े हो सकते हैं लोग, उम्र में बड़े हो सकते हैं, लेकिन अगर आप आत्मा में बड़े हैं, आत्मा में बढ़े हैं, तो आप हर किसी को क्षमा करना, हर किसी को प्रार्थनाओं में उठाना आपका और मेरा स्वभाव होगा। ये मुश्किल नहीं होगा, ये नेचुरल होगा कि हम लोगों के लिए जो हमारे विरोध में हो, इसलिए नहीं कि यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, प्यासा हो तो पानी पिला, तो बस खाना खिला रहे हैं ये कब मरे, इसलिए खिला रहे हैं खाना कि इसके ऊपर बस कब परमेश्वर का क्या आ जाए। ऐसा दोगला मन रखकर सच में प्यार करना है। रोमियो की कलीसिया को जब ये बताया गया तो वहां की कलीसिया में कुछ इस तरह के लोग थे जो उग्र थे। उनको मैनेज करने के लिए प्रभु का दास क्या करता है, उनको इस तरीके से बोलता है कि भाई कोई बात नहीं, तुम अपनी तरफ से ऐसा करो। अगर वो गलत है तो परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़क जाएगा। न्याय परमेश्वर के हाथ में है, परमेश्वर उनको दंड देगा। तुम मत दंडो, तुम अपने व्यक्तित्व को, तुम अपने व्यवहार को ठीक रखो। नहीं तो ये खुद उग्र थे, इसलिए उनको थोड़ा सा डील करने के लिए प्रभु के दास ने वहां ये चीजों को लिख कर दिया है। लेकिन हम भी अगर आज ऐसा ही करें कि हमें कोई तंग करता, हम उसका ऊपर से हालचाल पूछ रहे हैं, अंदर से कुड़े हुए नहीं। सच में प्रेम प्रेम है। यीशु मसीह जब सलीब पर लटका हाथ अंदर से कुड़ रहा है या सच में वो प्रेम है? तो प्योर हार्ट है ना, वैसा ही हमारा भी होना है। ठीक है ना भाई? अगर कोई हमारे उस व्यवहार के बावजूद भी सुधरता नहीं है तो फिर उसको तो परमेश्वर कैसे सुधारना जानता है। लेकिन हम अपने मन में क्यों अशुद्धता रखें? क्योंकि वो तो सच्चा न्याय है। हम टेढ़े होंगे, हमारे लिए भी वैसा ही है। वो तो सबका न्याय है ना। ठीक है ना? तो हम उसके न्याय के अधीन ना जाए कहीं एक दोगला व्यवहार करके। ये ऊपर से तो हम प्यार दिखाते, अंदर से सोचते हैं इस पर आग गिरे। नहीं। जब चेलों ने बोला, याकूब यूहन्ना ने, वे एक गांव में गए और वहां पर लोगों ने वचन को स्वीकार नहीं किया, तब याकूब यूहन्ना क्या बोलते हैं? प्रभु यदि आप आज्ञा दे तो हम इस गांव पर अभी क्या गिरा दें? आग गिरा दें। तब यीशु मसीह ने क्या बोला था कि तुम नहीं जानते तुम किस आत्मा से हो। और उनका नाम भी क्या था दोनों का? गर्जन के पुत्र। क्रोधी स्वभाव के व्यक्ति थे। थोड़ा सा उनको कुछ बोल दे तो उनका क्या हो जाता था? टेम्पर हाई हो जाता था। ऐसे चेले थे यीशु मसीह के। ठीक है जी? तो होता है। तो कन्वर्जन को हमने देखा। ठीक है जी? नामान आरामी के जीवन में किस प्रकार उस कन्वर्जन को हम देखते हैं। हम भी अपने जीवन को प्रभु के सामने रखते हुए रोज जांचते हुए चले। आइए प्रार्थना करें।